मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवा सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। उपस्थित परमादरणीय साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा भक्तिमती बहनों, आज का जो पाठ हुआ है कुछ विज्ञान सम्मत बातें हम लोगों को करनी है। कुछ शरीर संबंधी भी बातें करनी हम लोगों को। संत महात्मा गण कहते हैं कि शरीर में नाड़ी की बड़ी प्रधानता है। ऐसे तो कहा गया है कि हम आपके शरीर में 72 करोड़ नस नाड़ियां हैं, जिनमें से 101 प्रधान है। इन 101 में 9 नाड़ी प्रधान है और 9 नाड़ी में 3 नाड़ी प्रधान है, और 3 में से 1 प्रधान, इसको हम सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना को ब्रह्म रूपनी नाड़ी भी कहते हैं लोग। ब्रह्म की धारा अर्थात यूँ कह लीजिए, ब्रह्म नाड़ी इसलिए है, इस नाड़ी के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार भी करते हैं। ये सतोगुणीमय होने के कारण इसका हर क्रियाकलाप सात्विक दिखता है। जैसे सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती की भी संज्ञा दी गई है। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईड़ार पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। सुषुम्ना को सरस्वती भी कहते हैं, और सरस्वती को ज्ञान का देवी अर्थात विद्या की देवी कही जाती है। सुषुम्ना की एक विशेषता यह है कि जब साधक साधना करता है और उस नाड़ी पर स्थिर होता है तो मन शांत होता है। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं
कि शांति प्राप्त करने का मार्ग वहीं से प्रारंभ है। दूसरी बात ये भी हम लोग कह सकते हैं कि मोक्ष का द्वार वहीं से प्रारंभ है। इसीलिए धर्मशास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कही गई है, लेकिन तत्व रूप में एक ही बात है। उस नाड़ी में अमृत की धारा बहती है, इसलिए गुरु महाराज ने कहा सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। अमृत पान करना हो तो सुषुम्ना की तरफ हम लोग को चलना पड़ेगा। दूसरी बात यह, श्वेत वस्त्र भी शांति का प्रतीक होता है, याद रखिएगा। और उस नाड़ी की जो स्थिति है वह भी श्वेत है, सात्विक है। सरस्वती कहने का तात्पर्य है कि विद्या की देवी है, अर्थात यूँ कह लीजिए कि माँ सरस्वती के प्रत्येक आभूषण और प्रत्येक वस्त्र, प्रत्येक आसन कैसा है? श्वेत है। संत महात्मा गण कहते हैं कि श्वेत किसका प्रतीक है? का शांति का प्रतीक है। दूसरी बात यह है हम आपके जीवन में कि श्वेत शांति का प्रतीक तो है, लेकिन ये भी हम लोग ख्याल रखेंगे कि शांति प्राप्त करने का यहीं से प्रारंभ ही है। एक बात और हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि माँ सरस्वती इस जगत में क्या की उन्होंने? कुछ तो की होगी। धर्मशास्त्रकार कहते हैं, आपका पुराणों में भी प्रसंग ऐसा है कि माँ सरस्वती ने एक बीना बजाने का काम की थी, और बीना बजते जितना गया उतना ही लोगों के अंदर में ज्ञान भरते गया। अगर बीना नहीं पूरा बज पाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मनुष्य पूरा ज्ञान में पूर्ण नहीं हो पाया। कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ, धर्मशास्त्रकार कहते जिस समय संसार की सृष्टि हो रही थी उस समय ज्ञान बढ़ाने के लिए माँ सरस्वती ने बीना बजाना प्रारंभ किया। और थोड़ा दिन अगर बीना बज जाता तो मनुष्य को और पूरा ज्ञान मिलता, लेकिन नहीं बजा पाए। कारण क्या हो इसके पीछे? तो पुराण में प्रसंग है कि एक बार माँ सरस्वती विष्णु लोक को गई। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी, चरणों के पास बैठी हुई थी। बगल में गंगा आकर के बैठ गई। गंगा जब आकर के बैठ गई तो माँ सरस्वती आई, तो उन दोनों ने कुछ नहीं कहा, ना अभिवादन किया, ना बैठने के लिए कहा। ये समस्या सब जगह है। किस लोक की बात कर रहा हूँ मैं अभी? विष्णु लोक की। सरस्वती कहती है कि मैं तुम लोगों से बड़ी हूँ, ना तुम लोगों ने अभिवादन किया, ना कुछ बैठने के लिए कह रही हो, क्या बात है? तो लक्ष्मी कहती कि तुम हमसे बड़ी कैसे हो गई? बड़ी तो मैं। लक्ष्मी कहती नहीं, बड़ी मैं हूँ। दोनों में काफ़ी वाक युद्ध होने लग गया। वाक युद्ध होने के क्रम में माँ गंगा कुछ बोल दी। माँ सरस्वती को क्रोध आया। क्रोध के वशीभूत होकर के लोग अपना ज्ञान तो खो ही देते हैं।
तो इतने में गंगा क्या करते, वो भी क्रोधित हो गई। जैसे क्रोधित हुई तो गंगा ने माँ सरस्वती को श्राप दे दिया। अब श्राप दिया तो कहा, जाओ धरती पर तुम बहुत दिन तक बहने का काम करो, धरती पर ही रहो। गंगा ने कहा सरस्वती को। सरस्वती गंगा के श्राप से श्रापित होकर के इस धराधाम पर बहने लग गई। लेकिन सरस्वती ने भी श्राप दिया कि तुम भी सदियों तक धरातल पर बहोगी, बहती रहोगी। और परिणाम ये हुआ कि गंगा डर के मारे ब्रह्मा जी का मंडल में जाकर के छिप गई। अब स्थिति यह हो गई कि सरस्वती इस धराधाम पर बहने लग गई। जहाँ पर हम लोग प्रयाग बोलते हैं, वहाँ एक धारा बहती थी पहले सरस्वती की। इस धराधाम पर कैसे गंगा है, इसका उपाय करने लग गए। बहुत दिन जब हो गया, बहुत वर्ष बीत गए, तो ब्रह्मा जी को सरस्वती के बिना मन नहीं लगता था। तो नारद जी भांप गए कि पिता को मन नहीं लग रहा है, किसी न किसी प्रकार से ब्रह्मलोक माँ सरस्वती आ जाए, जिससे कि पिता को भी अच्छा लगे, ब्रह्मलोक का रौनक भी बढ़े। इस प्रकार से विचार करने लग गए। इधर सगर को 10,000 पुत्र और 60,000 पुत्र। 10,000 पुत्र को तो बाबा जी बना दिए थे। तो सगर ने श्राप दिया था कि तुम कहीं एक क्षण से ज़्यादा टिक नहीं पाओगे। तो ढेर देर तक कहीं तो नारद जी टिकते नहीं थे, लेकिन उतने देर में सब जगह समाचार पहुंचा देते थे। दिमाग लगाया कि सगर यज्ञ करने के लिए तैयार हो जाए। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उनको तैयार किया गया। कहा, आप इतने शक्तिशाली हैं, धन धान से कोई चीज़ की कमी आपको नहीं है, क्यों ना आप अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं। राजा को थोड़ा अच्छा लगा, अश्वमेध यज्ञ का प्रतिष्ठान स्वीकार किया और अश्वमेध यज्ञ होने लग गया। संकल्प करके अश्वमेध यज्ञ करने लग गए। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़ा छोड़ दिया गया। 60,000 पुत्र लग गए पीछे। सब जगह से घोड़ा घूम घाम करके नजदीक आ गया, पहुंचने वाला ही है। नारद जी सोचते हैं कि कहीं अगर ये घोड़ा लेकर के पहुंच गया तो फिर काम बिगड़ जाएगा, ठीक से काम नहीं हो पाएगा। जाके इंद्र को कहा कि देखते क्या हो, यज्ञ पूरा होने वाला है, और जैसे यज्ञ पूरा होगा तुम्हारा स्वर्ग जाएगा, क्योंकि सगर का पुत्र साधारण तो है नहीं, तुमको खदेड़ करके भगा देगा। तो नारद जी से पूछते क्या करना चाहिए। कहा, अभी ही मौका है, घोड़ा पड़ा हुआ है और वो लोग थक करके जो आया हुआ सब के सब सोया हुआ है, चुपचाप जाओ और कोई न कोई काम करो। कहा, क्या किया जाए। कहा, तुम दिमाग लगा लो। तो दिमाग लगाया गया यह कि घोड़ा को चुराया जाए। घोड़ा को चुरा लिया, भगवान कपिल मुनि की कुटिया थी, वहाँ जाकर के बांध दिया। जब नींद खुली तो देखते हैं इधर उधर तो कहीं घोड़ा नहीं। खोजते खोजते सब के सब थक गए, घोड़ा मिल नहीं रहा था। अंत में जमीन खोदना प्रारंभ किया। जमीन जब खोदना प्रारंभ किया तो
घोड़ा बांधा था कपिल मुनि के आश्रम में, तो जमीन के भीतर में उनका आश्रम था, पताल बोलता उसको। वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ जैसे पहुँचा तो देखता घोड़ा बंधा हुआ। कपिल भगवान ध्यान कर रहे थे। अब उसको भला बुरा कहने लग गए, और ऐसा भला बुरा कह दिए कि क्रोध के मारे तीसरी आंख उन्होंने खोल दिए, और सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख हो गया। अब क्या स्थिति होती? अब परिणाम ये हुआ कि सगर के वंशों में, परिवारों में बहुत सारे लोग हुए। दिलीप हुए, अंशुमान हुए। इन सबों ने पूर्वजों के उद्धार के लिए घनघोर तपस्या किया, किसी तरह से धराधाम पर गंगा आ जाए, लेकिन कोई समर्थवान नहीं हो पाए। तब अंत में भगीरथ तैयार हुए। भगीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा को प्रसन्न किया। गंगा आने के लिए राजी तो हो गई, लेकिन गंगा कहती है कि मेरा वेग इतना तीक्ष्ण और तीव्र है कि धरती को फोड़ करके मैं पताल चली जाऊंगी। मेरा वेग संभालने वाला कोई न कोई होना चाहिए। अब कौन वेग संभाले? तो गंगा का वेग संभालने वाला कोई न कोई जोगी ही होगा। तो जोगी कौन भाई? तो उस समय प्रसिद्ध जोगी थे भगवान शिव। भगवान शिव को कहा गया, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव का तपस्या करो। भगवान शिव का तपस्या करने लग गए। भगवान शिव प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होने के बाद कहा कहो गंगा को उतारने के लिए। गंगा स्वर्ग से अर्थात ब्रह्मलोक से इतना तीव्र धारा लेकर के इस धराधाम पर उतरने लग गई कि भगवान शिव ने पूरे जटा को फैला करके उनको जटा में कस के बांध दिया। 6 महीने तो जटे में ही रह गई। अब करती तो करती क्या? फिर आरजू विनती की गई, प्रार्थना की गई। एक धारा छोड़ दिया गया। एक धारा में कितना वेग है देख लीजिए। सर्वदत्त क्या हाल होता, कहना मुश्किल था। जब सरस्वती माँ को ये पता चला कि आगे भी सप्तऋषि है और वो भी जटाधारी है, तो वहाँ उन्होंने एक काम किया। क्या किया उन्होंने? तो सभी महात्माओं का पद का प्रक्षालन करते हुए आगे बढ़ती है। ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार, आपका बनारस होते 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 सुल्तानगंज जैसे आए थे। एक महात्मा जी थे, वहाँ सोए हुए थे। उनकी कुटिया और कमंडल को लेकर जो ही बहाने लग गए, तो उन्होंने भी क्या किया, देखा कि ये हाल अभी कर रही है तो कुछ भी कर सकती है, तो पूरे के पूरे पी गए। अब पी गए तो परिणाम ये हुआ, अब भगीरथ ने आरजू विनती करने लग गए, प्रार्थना करने लग गए, मैं अपने पूर्वजों को उद्धार कर ले जा रहा हूँ, तो छोड़ दीजिए। तो जंघा फाड़ करके उन्होंने निकाल दिया। और फिर गंगा गई। गंगा जब गई तो कहाँ, हिमालय खाड़ी में जा कर के मिल गई। वहीं पर भगवान कपिल का आश्रम था। आज भी लोग दर्शन करने जाते हैं तो भगवान कपिल का दर्शन करते हैं कुटिया में जा कर के। इसीलिए कहा गंगा सागर कितना बार, हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो ये तो प्रसिद्धि है। तो उसी बीच में याद रखिएगा कि माँ सरस्वती बह रही थी कहाँ, प्रयाग में। तो प्रयाग में जो बह रही थी माँ सरस्वती, तो उससे जो ही मुलाकात हुई तो वह चली गई कहाँ, ब्रह्मलोक। और ये धारा गंगा की बहने लग गई। तब से माँ सरस्वती धराधाम पर नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि वह अंतःसलीला हो गया है। अंतःसलीला नहीं हुआ है, वो चली गई कहाँ, ब्रह्मलोक।
लेकिन लोग कहने लगे कि इसी बीच में गंगा के और यमुना के बीच में सरस्वती बहती है, लेकिन इस धराधाम पर सरस्वती नदी है नहीं। संत महात्मा गण कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, वह सरस्वती की धारा संतों ने कहा कि आपके भीतर में है। कौन सी धारा है वो? जिस धारा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं हम लोग। अगर सुषमना ठीक से अगर हमारे आपके जीवन में टिकने लग जाए, नाड़ी अगर हमारे स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाए, तो हमें ज्ञान मिलेगा। ज्ञान कैसा मिलेगा? मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये चारों इंद्रियां भी कुछ न कुछ कम पड़ेंगे। इसीलिए बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। संत तुलसी साहब कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार की जो स्थिति है यहाँ तक हैराने की रहती। इसलिए कहा, सहज दल कमल के पार में मन बुद्धि हीराना हो, अब प्राण पुरुष आगे चले सोई कृत बखाना हो। दरिया साहब ने कहा, मन बुझत अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके प्ररंग ब्रह्म की ठोर। कहा, मन बुद्धि चित्त और अहंकार की दौड़ कहाँ तक है? कहा, त्रिकुटी तक। क्या उसके बाद नहीं है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं उसके बाद भी मन बुद्धि चित्त अहंकार है, लेकिन गति कुछ कम है। बात में आ रही है? इधर यहाँ तक दौड़ है, वहाँ तक क्या है? उधर गति कुछ कम हो जाती है। त्रिकुटी महल में जब पहुँचते हैं साधक, तो मन की, बुद्धि की, चित्त की और अहंकार की गति कुछ कम है, अर्थात उसके पार धीरे धीरे स्थिर रहती है। लेकिन मन का भी अस्तित्व है, बुद्धि का भी अस्तित्व है, याद रखिएगा, बुद्धि की भी अस्तित्व है, चित्त का भी अस्तित्व है और अहंकार का भी अस्तित्व है। कहाँ तक ये रहता है चारों? धर्मशास्त्रकार कहते ये चारों रहता है महाकारण मंडल के केंद्र तक। और महाकारण मंडल केंद्र पर जैसे ही सार शब्द को सुनता है, ये चारों इंद्रियां मन बुद्धि चित्त और अहंकार अपने अपने समष्टि रूप में जाकर के विलय होता है। हम आपके शरीर में जो विद्यमान है ये व्यष्टि रूप में है, याद रखिएगा। और जब अपने समष्टि रूप में विलय हो जाएगा, तब मन अलग और चेतन अलग, उसी समय आप परमहंस। इसलिए कहा, आधार चक्र महसा विद्युत पुंज संप्रभा, तदा मुक्तन संदेहो यदि तुष्टम स्वयं गुरु। का आधार चक्र महसा विद्युत पुंज संप्रभा, ये सारे के सारे आपके जीवन में उपस्थित हैं, याद रखिएगा। अर्थात बिजलियों का पुंज है आपके जीवन में, भंडार है प्रकाश का आपके जीवन में। लेकिन प्रकाश को देखने की क्षमता कहाँ से होगी? सुमना से ही होगी। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कोशिश करना चाहिए हम लोगों को जीवन में कि प्रकाश का पुंज है, भंडार है। जैसे सुने होंगे कहीं कहीं कुवैत वगैरह में तेल का भंडार है, नहीं? उसी प्रकार से आपके भीतर प्रकाश का भंडार है। कितना प्रकाश है, कोई उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज आरती में गवाते हैं, रोज गाते हैं। क्या गाते हैं हम लोग? कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगीजिए। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश आपके जीवन में। इसलिए संतों ने कहा कि अगर कोई साधना करते हैं लोग तो ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं। लेकिन उस सूर्य और इस सूर्य में फर्क है। वहाँ करोड़ों सूर्य का प्रकाश है तो सबको जला देता का, ऐसी बात नहीं। वो जलाने वाला प्रकाश नहीं है, वो क्या करने वाला प्रकाश है, शीतलता देने वाला है, शांति देने वाला है। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि शांति प्राप्त करना हो तो अंदर में चलिए। आधार चक्र महसा विद्युत पुंज संप्रभा, तदा मुक्तिर्न संदेहो यदि तुष्टम स्वयं गुरु। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो ये सब देखने में सहज हो जाएगा। अगर उनकी कृपा हो जाए, वो संतुष्ट हो जाएं, तो संतुष्ट कब होंगे?
संत महात्मागण कहते हैं कि अति ध्यानाभ्यास करते करते जब गुरु प्रसन्न होता है तो क्या होता है? तो सहजोबाई कहती है कि गुरु जब प्रसन्न हुआ तो मूंद लियो दो नैन। जब गुरु प्रसन्न है तो समझिए कि आंख मूंद लेते हैं। कौन मूंद लेते हैं? कौन मूंदते हैं? गुरु। क्या संकेत करते हैं? संकेत ये करते हैं कि बैठ करके ध्यान करो। ध्यान करेंगे तो क्या होगा? कैसे को ध्यानी कहते हैं? तो चरणदास जी महाराज कहते हैं ध्यानी को ऐसा चाहिए, वे सुने अनहद, आप अनाहत हुए, वासना सब हुए। अर्थात वासना चली जाएगी तो हम क्या होंगे? जग जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जानिए जीव तब ही जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव तभी जगा हुआ जानना चाहिए जब इसके भीतर की वासनाएं चली गई है। और वासना रहती तो क्या हाल होता है हम लोगों के जीवन में? वासना के कारण हम लोग संसार में आते हैं और संसार से जाते हैं। उपनिषदकार कहते हैं कि वासना कैसे मिटेगा? तो का ध्यान के द्वारा। इसीलिए आपने सुना होगा कि शरीर छोड़ने वक्त अगर कोई वासना अगर कहीं अड़ गई है या टिक गई है तो उस योनि में चले जाएंगे। उपनिषदकार ने कहा देहावसान समय चित्ते यद यद द्विभाव्येत तदेव जीव भवे इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय में चित्त में जो भावनाएं जीव करता है वही वही जन्म का कारण बनता है। सहजोबाई कहती है रहे वासना धन में जाको, नाग होई पुण्य अवतरिये ताको। अगर धन में वासना रह गई तो क्या बनेंगे? नाग बनेंगे, सर्प बनेंगे, धन को जोगते रहिएगा। रहे वासना पुत्र में जाको, सुअर हुए अवतरिये ताको। अगर पुत्र में कहीं वासना रह गई तो संत महात्मागण कहते हैं कि सुअर होकर के अवतार संसार में लेना पड़ेगा। इसीलिए बहुत लंबी पंक्ति है, उतना नहीं सुनाऊंगा मैं, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा किसी प्रकार की वासना मन में शरीर छोड़ने वक्त नहीं रखना चाहिए, किसी के प्रति नहीं। यहाँ तक याद रखिएगा एक जमाना जो था, आपको सुना देता हूँ मैं, जिसमें सती प्रथा की स्थिति थी। पति को गोद में ले करके पति का ख्याल करके शरीर का परित्याग करती थी, जलती थी, वो भी सुखदायक नहीं है। कहेंगे क्यों नहीं सुखदायक है? धर्मशास्त्र आपका कहता, मैं नहीं कहता हूँ। सहजोबाई कहती है कि अगर पुत्र के प्रति प्रेम सुअर बनते हैं, अब पत्नी को अगर पति के प्रति प्रेम तब क्या बनेंगे? खोलना नहीं चाहता हूँ मैं, लेकिन समझ गए होंगे क्या बनेंगे। तो संत महात्मागण कहते हैं, सहजोबाई कहती है कि अगर पत्नी को पति के प्रति प्रेम है और यही वासना लेकर शरीर का परित्याग कर देती है तो दुख होता है। क्या दुख होता है? सहजोबाई की पंक्ति में है कि वह, बोलने में शब्द अच्छा लगता नहीं, लेकिन संत की वाणी ये तो कहना ही पड़ता है कि अगर पत्नी पति को लेकर के शरीर का परित्याग कर रही है, ख्याल को लेकर के, तो क्या कहलाते जो घर घर घूमते रहते हैं आस का, उस योनि में जाना पड़ता है। और पत्नी का इच्छा लेकर शरीर पर परित्याग तब ग्राम सिंह बनता है। ग्राम सिंह समझते हैं? ग्राम सिंह कहते हैं इसको, उसका अपोजिट क्या होता है? वो बनते हैं। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं। विचार कर देखिए कि किसी को भी कोई वासना लेकर शरीर त्याग करने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर ये वासना आती है जीवन में तो दुख देता है। वासना लेकर शरीर का परित्याग करना हानिकारक है। तो क्या वासना रखना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रयाण काले मनसाचलन युक्त्या योग वलेन चैव भ्रूर मध्य प्राण सम्यक सतम पुरुषमोप्यति दिव्यम। शरीर परित्याग करने के समय में क्या करना चाहिए? अपने मन को अर्थात अपनी दृष्टि को भ्रिकुटी में अस्थिर करना चाहिए। और तब प्राण का अगर त्याग करते हैं तो परमात्मा के लोक में जाते हैं। समझ बात आ गई?
शरीर परित्याग करने से क्या करना चाहिए? अपनी वृत्ति को भ्रुकुटी में स्थिर करना चाहिए। भ्रुकुटी में स्थिर करके शरीर का परित्याग करते हैं तो व्यक्ति भगवान के दरबार में जाते हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि ऐसी स्थिति बना के रखें। लेकिन संतवाणी कहती है कि जन्म जन्म मुनि जत्न कराही, अंत समय मुख राम आवत नाही। बहुत प्रयास करते हैं ये लोग, लेकिन अंत समय मुख में राम नहीं आता है, ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होता है। तो किन के लिए ऐसी स्थिति प्राप्त होगी? तो धर्मशास्त्रकार ने कहा कि प्राप्त होगी उनके लिए जो बहुत अभ्यास किए हैं। बहुत अभ्यास किए हैं तो ऐसी स्थिति बनती है। बिना अभ्यास के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए अभ्यास को खूब बढ़ाइए। जितना अभ्यास करिएगा ये ख्याल अवश्य रखिएगा कि हौस हवास में शरीर का परित्याग हम करें। बात सुनारी मेरी? हौस हवास में शरीर का परित्याग करें। शरीर का परित्याग करने वक्त पूरा पूरा हौस रहना चाहिए, पूरा पूरा क्या रहना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए। और ऐसी स्थिति अगर आ गई तो आपको दुख से मुक्त करने के लिए किसी आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या किसी का शरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संत महात्मा का ये ख्याल अवश्य रखिएगा कि नहीं कुछ अगर मुख में आवे तो गुरु मंत्र शरीर त्यागते वक्त अवश्य ख्याल रखना चाहिए। गुरु मंत्र का ख्याल अगर रह गया तो गुरु के लोक में जाएंगे, और गुरु पुनः भक्ति पूरी अगर नहीं होगी तो अच्छे शरीर का निर्माण देंगे आपको, श्रीमान कुल में जन्म होगा। संत महात्मा गण कहते हैं अगर वासना गड़बड़ाई तो ख्याल रखिएगा यह कि दूसरे योनि में कुछ दिन के लिए जाना पड़ जाएगा। जैसे जड़ भरत की स्थिति हुई थी। जड़ भरत बड़े सिद्ध महात्मा थे। पहले तो भरत नाम था उसका, बाद में जड़ भरत हो गए। भरत की स्थिति बिगड़ गई। कैसे? स्नेह कर लिया किन से? मृगा से। एक संजोग से मृगा गर्भवती होने के कारण सिंह ने प्रहार पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ा। सिंह वो छलांग लगा दी नदी में। बच्चा उसके पेट से नीचे आ गया, गिर गया। उसको दया आ गई तो उठा के ले आए। उसको दूध पिलाना, उसके साथ खिलाना आदि आदि करने लग गए। और करते 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 इतना आसक्त उसके प्रति हो गए कि शरीर छोड़ने वक्त उसके मन में इतना ही आया कि मैं तो शरीर छोड़ करके जा रहा हूँ, इसका देख रेख कौन करेगा। इतना सा ख्याल आया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि मृगा योनि में गए। और मृगा योनि में गए तो उनको ज्ञान था कि मैं मृगा योनि में आ गया हूँ। ज्ञान होने के नाते उस शरीर को कष्ट दे 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 करके उस शरीर का परित्याग किया। जब दूसरे योनि जब उनका जन्म हुआ तो मानव का हुआ। नाम भी भरत पड़ा, लेकिन जड़ भरत लग गया। जड़ की तरह रहने लग गए। किस तरह रहने लग गए? तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कई भाई थे तो ये अलग ही रहते थे, जंगल में रहते। पहले तो घर में कुछ दिन रहे। घर में रहने के बाद घर में किसी ने इनको माना नहीं माना तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि भाई कभी कभी कुछ कहते थे। किसान तो थे ही भाई उनके। तो भाई ने कहा कि एक काम करो भाई, मकई का खेत थोड़ा सा कोड़ दे। तो कोड़ने के लिए गया तो जितना मकई था सब को काट के कोड़ के इकट्ठा कर दिया। कहा तुमसे सब कुछ होने वाला नहीं है। भाभी स्त्री ने एक दिन कही कि घर की थोड़ी सफाई कर दीजिए, आप तो कुछ करते नहीं है। तो घर की सफाई जब करने लग गए तो पूरा बर्तन बासन चूल्हा चौका जितना था सबको घर से बाहर निकाल करके बाहर फेंक दिया। घर सफाई हो गई। तब से कोई कुछ कहते ही नहीं थे कि आपका घर में गुजर बसर नहीं होगा। तो जंगल में रहने लग गए। संजोग से क्या हुआ? जब जंगल में रहने लग गए तो एक दिन राजा नाउस अपने को ले जा रहे थे कपिल भगवान के यहाँ। पालकी पर चढ़ करके जा रहे थे। एक कहार जो होता है बीमार पड़ गया तो खोजते खोजते वो जड़ भरत मिले। उनको लगाया लंबा चौड़ा था ही, तो देख देख के चलते थे। अब देख देख के चलते थे तो क्या करते थे? चींटी नहीं मर जाए,
कोई जीव की हत्या न हो जाए। तो पालकी जब हिलने लग जाता था, पालकी जब हिलने काम होता था तो उनको दुख होता, दर्द होता था, तो अपशब्द का प्रयोग करता था। कौन? राजा नाउस। अपशब्द जब प्रयोग करता था, गाली बक देता था। देखा कि बहुत ये गाली बकने लग गया, तब उस पालकी को रोका और कहा कि तुम मनुष्य की सवारी बना करके भगवान कपिल से मिलने जा रहा है, उपदेश सुनने जा रहा है। सारी बातों उसको सुनाया, और जब सुनाया तब उसका दिमाग ठंडा हुआ। तब पूछा कि आप कौन महापुरुष हैं। तब उनसे शिक्षा दीक्षा लिया, तब वो ध्यान संग करने लग गए। लेकिन था वो कौन? नाउस, राजा नाउस। याद रखिएगा, राजा नाउस वही मृगा था। समझ गए? संत, हाँ, संत के शरण में पड़े हुए थे तो जीवन देख कैसा बना। इसी धर्मशास्त्रकार कहते हैं मौका पा लिया कि यही उपदेश करने का समय है, उपदेश भी कर दिया और उनको सुधार भी दिया। क्यों मौका पाया? कहीं बिगड़ते जा रहा है, ये तो मेरे प्रभाव से ये मानव जीवन में है, राजा बना, आई फिर मनुष्य की सवारी बना के कहाँ जा रहा है। तो उपदेश कर दिया, और ऐसा उपदेश किया कि उसको ज्ञान ही दे दिया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम आपके शरीर में प्रकाश का खुट भंडार है, शब्द भी भरपूर है और परमात्मा भी शरीर में विद्यमान है। इसीलिए हम लोगों को गुजरना चाहिए सो करके। गुजरेंगे तो एक न एक दिन प्रकाश मंडल को पार करेंगे, शब्द मंडल को प्राप्त करेंगे। शब्द मंडल में परमात्मा का साक्षात्कार तो होता ही है। जहाँ एक शब्द होता है वहाँ दर्शन तो हो जाता है, लेकिन द्वैत बना रहता है। का द्वैत को मिटा देंगे तो मिल जाएंगे, एक में एक हो जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सरिता जल जल नदी मह जाई, हुई अचल जिम जी भरी पाई। परमात्मा को प्राप्त कर परमात्मा हो जाता है, सारे दुखों का अंत होता है। ये दुखों को अंत करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है ये। बस में रहे, दुखों को अंत करने का सबसे उत्तम उपाय है। इस उपाय के अलावा और संसार में कोई उपाय नहीं है। इसलिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ कार्य है ये। जितने भी दुनिया में कार्य है उन सभी कार्यों में सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जो इस कार्य को मनोयोग पूर्वक करते हैं तो उनका जीवन सार्थक और धन्य होता है, और वही व्यक्ति एक न दिन अमर होता है। ये थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।